सऊदी महल जो शद्दाद की जन्नत से कम नहीं। दोस्तों, आपने किस्से कहानियों में जन्नत के महलात के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा महल भी है जिसे देखकर लोग शद्दाद की जन्नत को याद करते हैं। सोने चांदी से मुज़य्यन दीवारें, हीरों से जगमगाते फानूस और वो शान शौकत जिसका तसव्वुर सिर्फ ख्वाबों में किया जा सकता है। यह है सऊदी शाही खानदान के वो महलात जिन्हें देखकर इंसान हैरत के समंदर में डूब जाता है। ये महल्ला सिर्फ अपने रहने की जगह नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया है जो शाही अजमत, अरब सकाफत और बेपनाह दौलत की अलामत बन चुकी है। आइए आज हम आपको इन महल्लात के ऐसे राजों से रोशनास कराते हैं जिन्हें जानकर आप हकीकत में कहेंगे ये तो वाकई शद्दाद की जन्नत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, यकीन कीजिए अगर आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएं जहां दौलत महज एक अदद नहीं बल्कि एक तर्ज जिंदगी है, जहां आसाइशें सिर्फ सहूलियात नहीं बल्कि रिवायात हैं और जहां हर लम्हा, हर मंजर, हर गोशा शाही अजमत और शान शौकत की नई मिसाल रकम करता है, तो जी हाँ, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं उस हैरत अंगेज दुनिया की सैर पर जो हकीकत में जन्नत अर्जी का मंजर पेश करती है। यह है सऊदी शाही खानदान की दुनिया। यहाँ सोने से मुज़य्यन महलात हैं जिनकी छतों पर हीरे जगमगाते हैं, फर्श संगे मरमर से बना है और दरो दीवार पर ऐसी नफासत के नमूने सब्त हैं जो दुनिया भर की बादशाहतों को पीछे छोड़ देते हैं। ये वो जगह है जहाँ दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ रोजमर्रा इस्तेमाल का हिस्सा हैं और प्राइवेट जेट्स ऐसे उड़ते हैं जैसे आम लोग बस या टैक्सी लेते हैं। ये दुनिया है जाहो जलाल, शाही तमतराक और बेतहाशा दौलत की। एक ऐसी दुनिया जिसे देखकर लगता है जिसे किस्से कहानियों की कोई भूली बिसरी रिवायत आज के दौर में हकीकत बनकर हमारे सामने आ गई हो। इस वीडियो में आप जानेंगे सऊदी फरमा रवाओं के वो महल जो दुनिया के अजीम तरीन महलात में शुमार होते हैं, ऐसी गाड़ियां जिनकी कीमत सुनकर आपके तसव्वुर की परवाज भी हाँपने लगेगी, और वो खुफिया आदाद शुमार जिनसे अंदाजा होता है कि मौजूदा सऊदी बादशाह शाह बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज दरअसल दुनिया के अमीर तरीन अफराद में किस मकाम पर खड़े हैं। तो हमारे साथ रहिए, क्योंकि आप जो कुछ देखने और जानने वाले हैं वो सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि एक ऐसा शाही तजुर्बा है जो आपकी सोच की दुनिया को बदल देगा। ये वीडियो सिर्फ एक झलक नहीं बल्कि एक दरीचा है, एक ऐसी पुरताइश, बावकार, पुरअसरार दुनिया का जो सिर्फ मखसूस निगाहों और खास तवज्जो की मुस्तहिक है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो कुछ आप सुनने जा रहे हैं वो आम नहीं बल्कि नाकाबिले यकीन है और शायद नाकाबिले फरामोश भी। नाज़रीन, कहा जाता है कि सऊदी शाही खानदान के पास इतनी बेअंदाजा दौलत है कि अगर वो चाहें तो दुनिया से गुर्बत, फाका कशी और भूख का हमेशा के लिए खात्मा कर सकते हैं। ये दौलत महज हिंसों तक महदूद नहीं बल्कि ऐसा बेकिनार समंदर है जिसकी गहराई का अंदाजा भी लगाना नामुमकिन है। वसाइल की फरावानी, नाकाबिले यकीन खजाने और आलमी मईशत पर गहरा असर रखने वाला ये खानदान किसी अफसानवी दास्तान से कम नहीं लगता। इनकी कहानी में उरूज, हिकमत, कुव्वत, सियासत और कुदरती वसाइल का एक ऐसा इम्तजाज है जो दुनिया की तारीख में बहुत कम अक़वाम को नसीब हुआ है। ये सब कुछ 1930 की दहाई में उस वक्त शुरू हुआ जब मौजूदा सऊदी अरब की बुनियाद रखी गई। इस सरजमीन को एक लड़ी में पुरोकर मुत्तहिद करने वाले शख्स का नाम था शाह अब्दुल अजीज इब्ने सऊद, एक ऐसा मुदब्बिर और बहादुर रहनुमा जिसने जजीरा नुमाए अरब के बिखरे कबीलों को एक रियासत में तब्दील किया। यही वो लम्हा था जब आले सऊद खानदान की हुकूमत का बाकायदा आगाज हुआ जो आज तक अपनी मुकम्मल शान और शौकत के साथ कायम है। उसी दहाई में कुदरत ने सऊदी अरब पर अपनी एक और मेहरबानी फरमाई और वो थी तेल की शक्ल में दुनिया का सबसे कीमती खजाना। जैसे ही सऊदी अरब की सरजमीन से क्रूड ऑयल के वसी ज़खायर दरियाफ्त हुए, यूं लगा जैसे सहराओं के नीचे दौलत की एक दुनिया सो रही हो जो अचानक बेदार हो गई हो। उस वक्त दुनिया, खुसूसन अमेरिका, तेल की किल्लत का शिकार था जब सऊदी अरब में ये दौलत वाफर मिकदार में मौजूद थी। यूं अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान एक ऐसा मुआशी रिश्ता कायम हुआ जिसकी जड़ें वक्त के साथ साथ मजीद गहरी होती गईं और आज भी ये ताल्लुकात मजबूती से कायम हैं। इब्तदाई तौर पर सऊदी अरब से निकलने वाला तेल मुकम्मल तौर पर अमरीकी कंपनियों के जेर कंट्रोल था। ताहम वक्त के साथ सऊदी हुकूमत ने अपनी पॉलिसियों को तब्दील करते हुए तेल की पैदावार और मुनाफे पर मुकम्मल इख्तियार हासिल करना शुरू कर दिया। इस सिलसिले में एक तारीखी कदम उस वक्त उठाया गया जब सऊदी हुकूमत ने आरामको नामी अमरीकी कंपनी को मुकम्मल तौर पर खरीद लिया और यूं उसे सरकारी मिल्कियत में शामिल करके उसे सऊदी आरामको का नाम दे दिया गया। आज यही कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर तेल कंपनियों में शुमार होती है जो न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि पूरी दुनिया की मईशत पर असरअंदाज होती है। तेल की फरोख से सऊदी अरब को एक ऐसी दौलत हासिल हुई जिसने न सिर्फ मुल्क को एक मुआशी ताकत बनाया बल्कि उसके शाही खानदान को दुनिया का सबसे बाअसर और अमीर तरीन खानदान बना दिया। आज सऊदी अरब दुनिया की
G20 मईशतों में शामिल है। इसकी मजमूई कौमी पैदावार दुनिया के बड़े सनती मुल्कों के बराबर है और ये मुल्क मशरिक़ वुस्ता में एक मजबूत खुद मुख्तार और तरक्की याफ्ता रियासत के तौर पर उभर चुका है। सऊदी अरब की मईशत के साथ साथ अवाम के तर्ज जिंदगी में भी गैर मामूली बेहतरी आई है। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सिक्योरिटी जैसे शोबों में निहायत तरक्की देखने में आई है। आज अगर दुनिया के इन ममालिक की फहरिस्त बनाई जाए जहां शहरियों को बेहतरीन सहूलियात मैसर हैं, तो सऊदी अरब इस फहरिस्त में ज़रूर शामिल होगा। लेकिन ये सब कुछ तो सिर्फ आम शहरियों के लिए है। अगर बात की जाए सऊदी शाही खानदान की, तो वो एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जिसका तसव्वुर भी आम जहन के लिए मुश्किल है। इस खानदान के पास ऐसे महल्लात हैं जिन्हें देखकर यूरोप के तारीखी महल्लात भी मद्धम पड़ जाएं। इनकी दीवारें सोने और संगमरमर से बनी हुई हैं। इनमें दुनिया के नायाब तरीन फनपारे, तारीखी नवादरात और कीमती खजाने मौजूद हैं। दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ रोल्स रॉयस, बुगाटी, मिबाख इनके ज़ाती इस्तेमाल के हिस्से हैं और इनकी तादाद बाज़ औक़ात सैकड़ों में होती है। प्राइवेट जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, यहाँ तक कि आलीशान बहरी जहाज इनके सफ़र के मामूलात में शामिल हैं। बाज़ शहजादे ऐसे हैं जो एक वक्त के खाने पर लाखों रियाल खर्च करते हैं। उनके लिए दुनिया का कोई शौक या शय नाकाबिले हुसूल नहीं। इनके निजी जजीरे, यूरोप और अमेरिका में महल्लात, दुनिया की सबसे महंगी गाड़ियाँ, जेवरात, दुनिया की सबसे महंगी घड़ियाँ, जेवरात, आर्ट कलेक्शंस और नायाब तरीन अशिया इस खानदान की दौलत की सिर्फ एक झलक हैं। सऊदी शाही खानदान की दौलत, तर्ज जिंदगी और असर रसूख की दास्तान एक ऐसा मौजू है जिस पर जितना भी कहा जाए कम है, क्योंकि इनकी दुनिया वाकई इस दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है जिसे हम और आप जानते हैं। और यही है वो हैरत अंगेज हकीकत जिसे जानने के लिए हमारी ये वीडियो आपको एक गैर मामूली सफ़र पर ले जाने वाली है। नाज़रीन, सऊदी शाही खानदान की दौलत, तर्ज जिंदगी और आलमी असर व रसूख की दास्तान इंसानी अक़ल को हैरत में डाल देने वाली है। इस खानदान की मजमूई दौलत का जो तखमीना लगाया गया है वो तकरीबन 4 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर्स है। अगर इसका मवाजना पाकिस्तानी करेंसी में किया जाए तो ये रकम हज़ारों खरब रुपए से तजावुज़ कर जाती है। यानी इतनी दौलत के पाकिस्तान जैसे कई ममालिक की दहाइयों की मईशत को पीछे छोड़ दे। ये दौलत महज तेल के ज़खायर से हासिल नहीं हुई, बल्कि तेल से हासिल होने वाली आमदनी को समझदारी से आलमी सतह पर सरमायाकारी में लगाया गया, जिसने सऊदी अरब को एक ऐसी मालियाती ताकत में बदल दिया जिसके असरात सिर्फ मशरिक़ वुस्ता तक महदूद नहीं, बल्कि यूरोप, एशिया, अमरीका और अफ्रीका की बड़ी बड़ी मार्केटों तक फैले हुए हैं। सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जैसे इदारे आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में शराकतदार हैं, जिनमें ऊबर, लोस्ट मोटर्स, न्यू कैसल फुटबॉल और कई यूरोपीय बैंक शामिल हैं। अगर मौजूदा सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ज़ाती दौलत की बात की जाए तो उसका तकरीबन 17 अरब अमरीकी डॉलर से जायद लगाया जाता है, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 2700 अरब रुपए बनते हैं। ये इतनी बड़ी रकम है कि अगर इसका कुछ हिस्सा भी आवाम को तकसीम कर दिया जाए तो हर सऊदी शहरी बासानी लाखों डॉलर का मालिक बन सकता है और तब भी शाही खजाने में कोई खास कमी नहीं आएगी। अब बात करते हैं मौजूदा वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की, जिन्हें जदीद सऊदी अरब के मेमार के तौर पर जाना जाता है। शाही प्रोटोकॉल्स, इख्तियारात और तर्ज ज़िंदगी के लिहाज से वो दुनिया के बाअसर तरीन शख्सियात में शुमार होते हैं। उनके ज़ाती अखराजात और शौक़ भी किसी शहजादी की पहचान से बढ़कर हैं। 2015 में मोहम्मद बिन सलमान ने एक रूसी अरबपति ताजिर से एक शानदार पुरताइश कश्ती खरीदी जिसकी कीमत 500 मिलियन यूरो थी, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 78 अरब रुपए बनते हैं। ये कश्ती किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं, जिसमें हेलीपैड, सिनेमा, स्विमिंग पूल, जिम और कई लग्जरी स्वीट्स मौजूद हैं। 2017 में मोहम्मद बिन सलमान ने दुनिया के मशहूर फनकार लियोनार्डो डाउंची की पेंटिंग स्लो अतवार मंडी खरीदी, जिसकी कीमत 450 मिलियन अमरीकी डॉलर्स यानी पाकिस्तानी तकरीबन 48 अरब रुपए थी। ये पेंटिंग आज भी दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग मानी जाती है और इसे उनकी ज़ाती आर्ट कलेक्शन का हिस्सा समझा जाता है। नाज़रीन, जब बात होती महल्लात की तो सऊदी शाही खानदान के महल्लात सिर्फ महल नहीं बल्कि फ़न तामीर के ऐसे नमूने हैं जिन्हें देखकर दुनिया के कदीम महल्लात भी छोटे महसूस होते हैं। ये वो महल्लात हैं जिनकी दीवारों में सोना, चांदी, हीरे और कीमती पत्थर जड़े होते हैं। इनमें नसफ फानूस लाखों डॉलर्स की कीमत रखते हैं, जबकि फर्नीचर और आराइश दुनिया की महंगी तरीन अशिया से तैयार की गई है। अल यमामा महल, जो रियाज में वाक़ है, न सिर्फ सऊदी अरब का सबसे अहम महल है बल्कि ये शाह सुलेमान की सरकारी रिहाइशगाह भी है। ये महल अपने शानदार फन तामीर, वसी और अरीज सहन, दर्जनों इजलास गाहों, मेहमान खानों और सैकड़ों मुलाजमीन और खादिमीन की मौजूदगी के बायस दुनिया के महंगे तरीन महल्लात में शुमार होता है। यहाँ रोज़ाना सैकड़ों मुलाकातें, रियासती इजलास और आलमी रहनुमाओं की मेज़बानी होती है।
اس کے علاوہ شاہی خاندان کے لیے ایک اور حیران کن پروجیکٹ نیوم سٹی کے نام سے زیر تعمیر ہے۔ یہ منصوبہ سعودی ویژن 2030 کا اہم حصہ ہے، جس کا مقصد سعودی عرب کو ایک جدید خود کفیل اور اسمارٹ سٹی ریاست میں تبدیل کرنا ہے۔ بحیرہ عرب کے قریب یہ شہر 500 ارب ڈالر کی لاگت سے تعمیر ہو رہا ہے، جس میں شاہی خاندان کے مخصوص جدید طرز کے محلات بھی شامل ہیں۔ ان محلات میں نہ صرف جدید ترین ٹیکنالوجی بلکہ ماحول دوست سہولیات، مصنوعی ذہانت پر مبنی سیکیورٹی سسٹمز اور خودکار گاڑیوں کے لیے سڑکیں بھی موجود ہوں گی۔ دوستو، سعودی شاہی خاندان کی دولت، محلات، گاڑیاں اور آرٹ کلیکشن محض رقوم کی نمائندگی نہیں کرتے، بلکہ ایک ایسی تہذیب، شان و شوکت اور عیش و عشرت کا مظہر ہیں جو دنیا کے لیے ایک معمہ ہے۔ ان کی زندگی، فیصلے، سرمایہ کاری اور عالمی سیاست میں کردار اس بات کا ثبوت ہیں کہ ان کی طاقت صرف دولت کی بنیاد پر نہیں بلکہ حکمت اور منصوبہ بندی پر بھی مبنی ہے۔ ویڈیو کے اگلے حصے میں ہم آپ کو دکھائیں گے ان محلات کے اندرونی مناظر کیسے ہیں، وہ کون سی نایاب اشیاء ہیں جنہیں صرف شاہی خاندان کے افراد ہی دیکھ سکتے ہیں، اور محمد بن سلمان کا مستقبل کا خواب کیا ہے جس میں سعودی عرب کو دنیا کا سب سے جدید ملک بنانا شامل ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ یہ سفر اب اور بھی حیرت انگیز ہونے والا ہے۔ ناظرین، سعودی شاہی خاندان کی دولت اور شاہانہ طرز زندگی کی ایک نمایاں مثال ان کی قیمتی، نایاب اور دنیا کی مہنگی ترین گاڑیوں کا ذوق و شوق ہے۔ اس خاندان کے اکثر افراد کا شمار دنیا کے بڑے کار کلیکٹرز میں ہوتا ہے، جن کے ذاتی گیریجز کسی آٹو موبائل میوزیم سے کم نہیں لگتے۔ ان گیریجز میں لاکھوں بلکہ کروڑوں ڈالرز مالیت کی گاڑیاں موجود ہوتی ہیں، جن میں دنیا کی نایاب ترین اور خصوصی ایڈیشن کاریں شامل ہیں۔ رولز رائس، بگاتی، لمبرگینی، فراری، بینٹلے، میباخ، یہ تمام گاڑیاں سعودی شہزادوں کے معمول کا حصہ ہیں۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے دنیا کی سب سے مہنگی گاڑیاں دیکھ رکھی ہیں تو ذرا سعودی شاہی خاندان کے گیریجز پر ایک نظر دوڑائیں۔ یہاں آپ کو نظر آئے گی سعودی شہزادوں کے پاس سونے میں لپٹی ہوئی رولز رائس بھی موجود ہے۔ اس کار کے بیرونی حصے پر خالص سونے کی کوٹنگ کی گئی ہے اور اس کی قیمت کروڑوں ڈالر میں ہے۔ یہ گاڑی محض سواری کے لیے نہیں بلکہ شاہانہ وقار، اختیار اور جاہ و جلال کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ بوگاتی چیرون اسپورٹس ایڈیشن، دنیا کی تیز ترین اور مہنگی ترین گاڑیوں میں شمار ہونے والی یہ کار سعودی شہزادوں کی پسندیدہ گاڑیوں میں شامل ہے۔ یہ گاڑی 1500 ہارس پاور کے انجن کے ساتھ 400 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زائد کی رفتار حاصل کر سکتی ہے۔ اس کی قیمت تقریباً 30 کروڑ پاکستانی روپے سے بھی زیادہ ہے۔ زمینی گاڑیاں تو ایک طرف، سعودی بادشاہ اور شہزادے اپنے روزمرہ کے سفر کے لیے بھی وہ سہولیات استعمال کرتے ہیں جو دنیا کی ایلیٹ کلاس تک محدود ہیں۔ بوئنگ 747، گلف اسٹریم جی 650 اور ACJ 320 ایئر بس جیسے پرائیویٹ جیٹس ان کے ذاتی بیڑے کا حصہ ہیں۔ ان طیاروں میں بیڈ رومز، لگژری لاؤنج، ڈائننگ ایریاز اور ہائی ٹیک کنٹرول رومز ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ کسی آسمانی محل کے اندر ہوں۔ مربع پیلس، قیصر المربع، یہ محل سعودی شاہی خاندان کے لیے ایک تاریخی، ثقافتی اور علامتی اہمیت رکھتا ہے۔ اگرچہ شاہی خاندان اس محل میں مستقل قیام نہیں کرتا، لیکن اس کی شاندار فن تعمیر، وسیع ہالز اور شاہی مہمانوں کی میزبانی کی روایت اسے منفرد مقام فراہم کرتی ہے۔ قصر المربع کو 1938 میں شاہ عبدالعزیز کے حکم پر تعمیر کیا گیا تھا اور یہ سعودی عرب کی پہلی جدید حکومتی عمارتوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس محل کے اندر درجنوں کمرے، وسیع و عریض دیوان خانے، تاریخی نمائش گاہیں اور مہمانوں کے لیے خصوصی ہالز موجود ہیں۔ یہاں وہ مہمان ٹھہرتے ہیں جنہیں سعودی ریاست خاص اعزاز دیتی ہے، جیسے کہ سابق امریکی صدور جارج بش اور ڈونلڈ ٹرمپ۔ ان دونوں رہنماؤں کو اسی محل میں نہ صرف روایتی شاہی ضیافت دی گئی بلکہ سعودی عرب کے مشہور تلوار رقص العرضہ کا مظاہرہ بھی پیش کیا گیا، جس میں انہوں نے خود بھی شرکت کی۔ آج کے دور میں قصر المربع کو ایک تاریخی ورثہ اور سیاحتی مقام کا درجہ دیا جا چکا ہے۔ مخصوص ایام میں یہ عوام کے لیے کھولا جاتا ہے تاکہ لوگ خود جا کر سعودی ثقافت اور روایات کی جھلک دیکھ سکیں۔ محل کی دیواریں، چھتیں، فرنیچر اور آرائشی اشیاء سب مل کر ایک ایسا منظر پیش کرتی ہیں کہ زائرین ماضی کے شاہانہ دور میں کھو جاتے ہیں۔ دوستو، سعودی شاہی خاندان کی دولت صرف بینک بیلنس یا جائیدادوں تک محدود نہیں بلکہ یہ ایک ایسا شاہی طرز زندگی ہے جو صدیوں پرانی روایات، جدید ٹیکنالوجی اور عالمی اثر و رسوخ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ان کی زندگی کا ہر پہلو، چاہے وہ گاڑیاں ہوں، محلات ہوں یا پرائیویٹ جیٹس، دنیا کو یہ باور کراتا ہے کہ دولت، روایت اور اختیارات جب ایک جگہ جمع ہو جائیں تو وہ شاہی خاندان بنتے ہیں، جیسے کہ آل سعود۔ دوستو، سعودی شاہی خاندان دنیا بھر میں اپنی بے مثال دولت، شان و شوکت اور پرتعیش طرز زندگی کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ اس خاندان کی زندگی صرف عرب صحرا کے روایتی خیموں تک محدود نہیں رہی بلکہ آج یہ دنیا کے امیر ترین، با اثر ترین اور جدید ترین شاہی خاندانوں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کی ایک شاندار مثال وہ محل ہے جو سعودی شاہی خاندان کے ایک فرد نے فرانس میں خریدا تھا۔ یہ محل شہنشاہ لوئی 14ویں سے منسوب ہے اور دنیا کی سب سے مہنگی نجی رہائش گاہ تصور کی جاتی ہے۔
शहनशाह लुई के नाम से मशहूर ये महल अपने वसी बागात, तलाई सजावट, कदीम तर्ज तामीर और जदीद सहूलियात की इम्तजाज की वजह से दुनिया भर की तवज्जो का मरकज बना। महल के अंदर सोने तक से मज़य्यन दीवारें, कीमती फानूस, अंदरूनी फव्वारे, ज़ेर ज़मीन एक्वेरियम और ज़ाती सिनेमा तक मौजूद हैं। जब यह खबर मंजर आम पर आई कि इस महल को सऊदी शहजादे ने 30 करोड़ यूरो में खरीदा है तो यह आलमी मीडिया की सुर्खियां बन गईं। सऊदी अरब में शाही खानदान को बाजों फैल्कन से भी गहरा लगाव है, जो अरब तहजीब का एक कदीम और बावकार शौक समझा जाता है, लेकिन सऊदी खानदानों ने इस रिवायत को एक नई बुलंदी तक पहुंचा दिया है। शाही खानदान के पास 10,000 से जायद तरबियत याफ्ता बाज मौजूद हैं, जिनमें से हर एक की मालियत लाखों डॉलर्स तक हो सकती है। इनको खास तरबियत दी जाती है और बाज़ औक़ात इन्हें खुसूसी जहाज़ों में फर्स्ट क्लास नशिस्तों पर सफ़र कराया जाता है। इन बाज़ों के लिए अलहदा पासपोर्ट्स और दस्तावेज़ात तक बनाई जाती हैं, जो बाकी हैरत अंगेज़ हकीकत है। ये तमाम तफसीलात सऊदी शाही ख़ानदान की ज़िंदगी का वो पहलू हैं जो आम इंसानों के लिए महज एक ख्वाब या नाकाबिल यकीन कहानी महसूस होता है। लेकिन अगर हम इस सब की जड़ में जाएं तो ये भी कहा जा सकता है कि ये सब कुछ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का असर है, जिन्होंने मक्का और उसके अतराफ के लिए बरकत और रिज़्क़ की फरावानी की दुआएं की। सऊदी शाही खानदान न सिर्फ अपनी दौलत और शान और शौकत के लिए मशहूर है, बल्कि सखावत और मेहमान नवाजी में भी दुनिया भर में अपनी मिसाल आप है। इनकी फैयाजी सिर्फ आम मेहमानों तक महदूद नहीं, बल्कि दुनिया के बड़े बड़े आलमी रहनुमा भी इनकी शाहाना मेहमान नवाजी का तजुर्बा कर चुके हैं। मिसाल के तौर पर साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा जब सऊदी अरब के दौरे पर आए तो उनका इस्तकबाल निहायत शाही अंदाज में किया गया। उन्हें 13 लाख डॉलर से जायद मालियत के नायाब और कीमती तहफ़ दिए गए। उन तहफ़ में खालिस सोने से बनी हुई तलवारें, अरब दुनिया की सकाफत की अलामत समझे जाने वाले खजूर के दरख्तों से तैयार करदा अशिया और हाथ से बने नायाब अरबी कालीन शामिल थे, जिनकी नफासत और कीमत दोनों हैरत अंगेज थीं। इसी तरह जब डोनाल्ड ट्रंप अपने अहल खाना के साथ सऊदी अरब पहुंचे तो उनके लिए भी एक शानदार शाही ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया। उन्हें और उनके अहल खाना को लाखों डॉलर्स मालियत के तहफ़ दिए गए, जिनमें खालिस सोने की तलवारें, अरब दुनिया के रवायती और कीमती अतर, हाथ से कढ़े हुए अबाए और अरबी सकाफत की नुमाइंदगी करने वाली दीगर अशियाँ शामिल थीं। ये तमाम तहफ़ सिर्फ माल और दौलत की नुमाइंदगी नहीं करते, बल्कि इनके ज़रिए सऊदी शाही ख़ानदान अपनी सकाफत, इज़्ज़त व वक़ार और रवायती अक़दार को दुनिया के सामने पेश करता है। इन तहफ़ के ज़रिए वो न सिर्फ सफ़ारती ताल्लुक़ात को मजबूत करते हैं, बल्कि अपनी रवायती अरब मेहमान नवाजी की अज़मत को भी ज़िंदा रखते हैं। सऊदी शाही खानदान दुनिया के सबसे बड़े शाही खानदानों में शुमार होता है। अंदाज़ा है कि आले सऊद के अफराद की तादाद 15,000 से ज़ायद है, जिनमें से 2,000 अफराद बराह रास्त इक़्तिदार, दौलत और फैसला साजी के मराकिज़ से जुड़े हुए हैं। इनके दरमियान शाही इज्तिमाआत, दावतें और रवायती तकरीबात बाकायदगी से मुनक़्क़िद होती हैं, जिनमें हज़ारों लोग शरीक होते हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब में बादशाहत का निज़ाम जमहूरी इंतखाबात पर नहीं बल्कि शाही मुशावरत पर मबनी है। ख़ानदान के सीनियर अफराद मुशावरत के जरिए नए बादशाह का इंतखाब करते हैं। इस वक्त शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज़ सऊदी अरब के फरमारवा हैं। उनकी क़यादत में मुल्क में जदीद और बैनुल अक़वामी मंसूबे शुरू किए, जिनमें सबसे नुमाया नियोम सिटी है, एक अरबों डॉलर मालियत का स्मार्ट सिटी मंसूबा जो जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत और माहौलियाती खुद कफालत के उसूलों पर बनाया जा रहा है। शाह सुलेमान की पॉलिसियों ने सऊदी अरब को न सिर्फ अंदरूनी तौर पर मजबूत किया, बल्कि आलमी सरमायाकारों की तवज्जो भी अपनी जानिब मबजूल कराई। अब दुनिया भर में टेक्नोलॉजी कंपनियां, सयाहती इदारे और मुआशी मनसूबा साजी सऊदी अरब में सरमायाकारी कर रहे हैं। जब हम सऊदी शाही खानदान की बेमिसाल दौलत, शान और शौकत और दुनिया भर में फैले इनके महलात, लग्जरी गाड़ियां, प्राइवेट जेट्स और बेशकीमत खजाने देखते हैं तो बज़ाहिर लगता है कि शायद ये खानदान सिर्फ शाहाना तर्ज जिंदगी में ही दिलचस्पी रखता है, मगर हकीकत इससे कहीं आगे है। आज यही शाही खानदान सऊदी विजन 2030 के जरिए न सिर्फ सऊदी अरब का नक्शा बदलने बल्कि दुनिया का चेहरा बदलने के मिशन पर गामजन है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में पेश किया गया ये विजन एक इनकलाबी खाका है, जिसका मकसद सऊदी अरब को तेल पर इन्हिसार करने वाली मईशत से निकाल कर उसे जदीद, पायदार और आलमी सतह पर फ़ाल मईशत में तब्दील करना है। नियोम सिटी जैसे मंसूबे इसी विजन की मिसाल हैं। एक ऐसा शहर जो मुकम्मल तौर पर स्मार्ट, खुदकार और माहौलियाती तवानाई से चलने वाला होगा, जहां मसनूई जहानत, रोबोटिक्स और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का राज होगा। ये शहर सऊदी अरब की इक़्तिसादी शनाख्त का नया मरकज़ बनने जा रहा है। इसी विजन के तहत सऊदी अरब अब दुनिया भर से सयाहों को खुशामदीद कह रहा है, तारीखी मकामात को आवाम के लिए खोला जा रहा है, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया जा रहा है और जदीद तालीम, तफरीही, फिल्म इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स को फ़रोग़ दिया जा रहा है। ये सब सिर्फ सऊदी मईशत के लिए नहीं बल्कि दुनिया के साथ हम आहंग करने की एक कोशिश है। गोया जिस शाही खानदान को कभी सिर्फ तेल की दौलत से पहचाना जाता था, वो अब इल्म, तरक्की, जदीदियत और विजन की अलामत बनने जा रहा है।
नाज़रीन, दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान और उनके शाही खानदान की हिफाजत एक आम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल नहीं बल्कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और माहिर फोर्सेस की मदद से की जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी हिफाजत के लिए खुसूसी तरबियत याफ्ता गार्ड्स तैनात किए गए हैं जो आलमी सतह की बेहतरीन सिक्योरिटी एजेंसी से तरबियत याफ्ता होते हैं। ये मुहाफिज जदीद असलहा, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, नाइट विजन चश्मे और दीगर जदीद फौजी साजो सामान से लैस होते हैं ताकि हर मुमकिन खतरे से निमटने के लिए तैयार रहें। ये गार्ड्स मखसूस कोड वर्ड्स और खुफिया कम्युनिकेशन नेटवर्क के जरिए एक दूसरे से जुड़े होते हैं ताकि हंगामी सूरत हाल में फौरी रद्द-ए-अमल मुमकिन हो। मोहम्मद बिन सलमान के साथ 24 घंटे खुसूसी कमांडोज तैनात होते हैं जो न सिर्फ उनके करीबी मुहाफिज होते हैं बल्कि किसी भी खतरे की सूरत में फौरी कार्रवाई के लिए भी तैयार रहते हैं। इनके बख्तरबंद काफिले में जदीद तरीन बुलेट प्रूफ गाड़ियां शामिल हैं जिसे आर्म्ड मर्सिडीज, लैंड क्रूजर और दीगर स्पेशल सिक्योरिटी व्हीकल्स जो जदीद हिफाजती निज़ामों और असले से मुज़य्यन होती हैं। शाही खानदान की सलामती को मजीद मजबूत बनाने के लिए जदीद डिजिटल निगरानी का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस निज़ाम में मसनूई ज़हानत, ड्रोन निगरानी और सैटेलाइट मॉनिटरिंग शामिल होती हैं जो हर लम्हा सिक्योरिटी की सूरत हाल की निगरानी करते हैं। चाहे वो शाही महलात हों, होटल्स हों या अवामी इज्तिमात, हर जगह खुफिया कैमरे और स्मार्ट सेंसर्स नस्ब किए जाते हैं जो मुश्तबा सरगर्मियों को फौरी शनाख्त करके सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला देते हैं। इनके महलात में भी नाकाबिल तस्खीर हिफाजती इंतजाम किए जाते हैं जिनमें रेटिना स्कैनिंग दरवाजे, चेहरे की शनाख्त के जदीद निज़ाम और ख़ास डेटा एंट्री लॉक्स शामिल हैं जो सिर्फ चंद मुंतखब अफराद के लिए दस्तयाब होते हैं। इलावाजी मोहम्मद बिन सलमान और उनके खानदान के मोबाइल फोन्स, गाड़ियां और दीगर जाती सामान जदीद एंटी हैकिंग टेक्नोलॉजी से महफूज किए गए हैं ताकि जासूसी या डेटा चोरी करने का कोई खतरा ना रहे। जब शाही खानदान के अफराद बैरून मुल्क जाते हैं तो उनके साथ मुकम्मल मिलिट्री सतह की हिफाजत की जाती है जिसमें हाईटेक हथियारों से लैस खुसूसी कमांडोज शामिल होते हैं। ये टीमें न सिर्फ उनकी हिफाजत करती हैं बल्कि उनके क़याम और नक्ल हरकत के दौरान हर मुमकिन खतरे को रोकने के लिए चौकस रहती हैं। मोहम्मद बिन सलमान और उनके खानदान की हिफाजत के लिए किए जाने वाले ये तमाम इक़दाम ज़ाहिर करते हैं कि उनका तर्ज ज़िंदगी आम हुक्मरानों से कहीं ज़्यादा महफूज, मुनज़्ज़म और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन है। इनकी हिफाजत को दुनिया के बेहतरीन नाकाबिल तस्खीर हिफाजती निज़ामों में शुमार किया जाता है जो किसी भी गैर मुतवक्किल सूरत हाल का फौरी मुकाबला करने के काबिल हैं। नाज़रीन, मोहम्मद बिन सलमान और उनके करीबी रिश्तेदारों के सफ़र के लिए आम हवाई जहाज़ या प्राइवेट जेट्स का इस्तेमाल नहीं होता बल्कि खुसूसी तौर पर तैयार करदा और इंतहाई जदीद हिफाजती निज़ाम से आरास्ता बोइंग 787 ड्रीम लायंस और दीगर लग्जरी तैयारे इस्तेमाल किए जाते हैं। ये प्राइवेट जेट्स दुनिया के महंगे तरीन और सबसे ज़्यादा महफूज तैयारों में शुमार होते हैं जो शाही खानदान की ज़रूरियात और सिक्योरिटी तकाज़ों के मुताबिक ख़ास तौर पर डिज़ाइन किए गए हैं। इन तैयारों में न सिर्फ शाहाना आसाइशें मौजूद होती हैं बल्कि जदीद तरीन हिफाजती निज़ाम भी नस्ब होते हैं जिनमें बुलेट प्रूफ इंटीरियर, एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम तैयारे को दुश्मन की जानिब मुमकिन हैकिंग, मवासलाती खलल या मिसाइल हमलों से बचाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इलावाजी इनमें जदीद नेविगेशन रेडार सिस्टम नस्ब होते हैं जो किसी भी मशकूक हरकत का फौरी पता लगाकर हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाते हैं। मोहम्मद बिन सलमान या उनके खानदान के बैरून मुल्क सफ़र के दौरान खुसूसी हिफाजती इंतजाम किए जाते हैं। न सिर्फ सऊदी सिक्योरिटी एजेंसियाँ बल्कि मेज़बान मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, मिलिट्री यूनिट्स और खुसूसी फोर्सेस भी इनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुतहर्रिक हो जाती हैं। अक्सर इनके सफ़र की तफसीलात मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाती हैं और सिर्फ आखिरी लम्हे में आवाम को आगाह किया जाता है ताकि सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके और ख़तरात को रोका जा सके। इनके काफ़िले में शामिल हर गाड़ी सैटेलाइट से मुंसलिक होती है और खुफिया इंटेलिजेंस, स्पेशल फोर्सेज और मरकज़ी कमांडो यूनिट के साथ राब्ते में रहते हैं। इस जदीद निज़ाम के ज़रिए सिक्योरिटी फोर्सेज हर वक्त काफ़िले की लोकेशन, माहौल और मुमकिन ख़तरात की निगरानी करती हैं। काफ़िले की तमाम जदीद गाड़ियाँ बख्तरबंद सिक्योरिटी व्हीकल्स होती हैं जो किसी भी हमले या धमाके से मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं जिनमें आर्म्ड मर्सिडीज, लैंड क्रूजर और दीगर बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी गाड़ियां शामिल हैं। मोहम्मद बिन सलमान और उनके काफ़िले की हिफाजत के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं जो दुश्मन के ड्रोन या फ़ज़ाई ख़तरात को फौरी तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। काफ़िले के साथ खुसूसी हेलीकॉप्टर स्क्वाड भी तैनात होता है जो फ़ज़ा से निगरानी करता है और जदीद सेंसर, नाइट विजन कैमरे और आला दर्जे के मिलिट्री रेडार से लैस होता है जो हर मुमकिन खतरे को फौरी शनाख्त करके रद्द अमल देता है। ये तमाम हिफाजती इंतजामात वाज़े करते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान और उनके शाही खानदान का सफ़र आम अफराद की तरह नहीं बल्कि एक आलमी रहनुमा के मयार के मुताबिक इंतहाई मुनज़्ज़म और महफूज अंदाज में किया जाता है। इनके हर सफ़र में जदीद तरीन सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी और माहिर फोर्सेस को मुतहर्रिक रखा जाता है ताकि किसी भी गैर मुतवक्के वाक़े से बचा जा सके और सलामती को यकीनी बनाया जा सके। जब सऊदी शाही खानदान कोई निजी दावत, शादी या ख़ास तकरीब मुनक्किद करता है
तो वहाँ आम सिक्योरिटी इंतजामात नहीं होते, बल्कि एक मुकम्मल मिलिट्री सतह का हिफाजती प्रोटोकॉल नाफिज किया जाता है, जिसमें दुनिया की जदीद तरीन सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज और तरबियत याफ्ता एहलकार शामिल होते हैं। इन तकरीबात में मोहम्मद बिन सलमान, शाही खानदान के दीगर अफराद, आला हुकूमती शख्सियात और दुनिया भर से आए हुए मौजिज़ मेहमान शरीक होते हैं, जिनकी हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाता है। तकरीब के मकाम को पहले से मुकम्मल तौर पर स्कैन और क्लियर किया जाता है, ताकि किसी भी मुमकिन खतरे को पहले से ही ख़त्म किया जा सके। जदीद सिक्योरिटी गेट्स, बायोमेट्रिक एंट्री सिस्टम और खुसूसी ड्रोन निगरानी का बंदोबस्त किया जाता है, जो तकरीब के दौरान फ़ज़ा से मुसलसल निगरानी करते हैं और किसी मशकूक हरकत को फ़ौरन शनाख्त कर लेते हैं। इलाहाबाजी तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करके तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाते हैं, जो हर वक्त चौकन्ना रहते हैं। नाज़रीन, सऊदी शाही खानदान की ज़िंदगी का हर बाब किसी शाही अफसाने से कम नहीं। यहाँ बेपनाह दौलत, नायाब खजाने हैं और ऐसी शान और शौकत है जो दुनिया में शायद ही किसी दूसरे खानदान को हासिल हो। अब सवाल यह है कि अगर ये दौलत आपके पास होती तो आप क्या करते? क्या आप भी ऐसे ही ज़िंदगी गुजारना चाहते? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए दुनिया की हैरत अंगेज़ और चौंका देने वाली कहानियाँ। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।